पाकिस्तान फ्रंट ऑफ जर्नलिस्ट की मरकज़ी क़यादत से भी मुतालबा करूँगा कि इस अब मज़म्मत से बात नहीं बनेगी, अब एहतजाज से बात नहीं बनेगी। हमें इसके लिए अमली तहरीक की ज़रूरत है ताकि हम एक ऐसी तहरीक चलाएँ जिसमें एक जानिब हम आज़ादी सहाफ़त के अपने आइनी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, दूसरी तरफ बल्कि अब जिस हालात बन रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है। के लिए सहाफ़ियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सिलसिला आइंदा भी हम जारी रखेंगे और इस सिलसिले में हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त, हक़ दो, हक़ दो, जीने का हक़ दो। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स का भी जो आए हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। दोस्तों, अतर मतीन सीनियर प्रोड्यूसर थे समा टीवी के, वो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में भी काम कर रहे हैं। अब मैं दावत देता हूँ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इरफान सईद साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। इरफान सहाफत को सुर सलाम, सुर सलाम, शोदाए सहाफत को सुर सलाम, सुर सलाम। दोस्त धमकी की सरकार मेंबरान और तमाम मेंबरान समेत कोयटा के हमारे जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, साबिक़ काउंसलर्स हैं, आज हमारे इस आवाज़ में हमारे साथ शामिल हुए। यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक अमल है कि सहाफ़त जिसे कहते हैं कि हम मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं, आज हम खुद हमारी आवाज़ को जिस तरीके से दबाया जा रहा है और जिस तरीके से वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं। जिस तरह खालिद करीम साहब ने कहा, कुछ दिन पहले हम मोहसिन बेग साहब के लिए इसी मकाम पे 2 दिन पहले खड़े थे, एहतजाज कर रहे थे। उसके 24 घंटे बाद हमारा एक दोस्त अतर मतीन जो समा न्यूज़ के प्रोड्यूसर है, सहाफ़ी हैं, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कत्ल बज़ाहिर तो बताया जा रहा है कि जी डकैती की वारदात है। चाहे डकैती की वारदात हो, चाहे किसी का कत्ल हो सड़क पे दिन दिहाड़े, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत की बेहिसी है। आजकल हुकूमतें सिर्फ अपने अपोजिशन उन पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है और हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है। इस तरह दोस्तों ने कहा कि CCTV कैमरे लगे हैं, कराची में इतने कैमरे लगे हैं, अभी तक इस वाक़े का कोई भी मुलज़िम पकड़ा नहीं गया। आम आदमी किससे फरियाद करे? हमसे फरियाद करने के लिए जब आते हैं तो हम उनकी आवाज़ बनते हैं। आज खुद हम इसके जुल्म का शिकार हो रहे हैं। इस हुकूमत के दौर में जिस तरीके से जुल्म को दबाया जा रहा है, बेरोज़गार किया जा रहा है, चैनलों से लोगों को निकलवाया जा रहा है, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लिस्टें फराहम की जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। सिविल सोसाइटी में सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता 10-15 सालों के दौरान बलूचिस्तान के सिर्फ 40 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त जो एक अनारकी सी फैली हुई है, हर इदारे को दबाया। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम साथियों को जिन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपने कलम को कभी भी किसी दबाव में लाए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आज भी हम उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें इन गोलियों से, इन धमकियों से, इन FIRों से, चाहे FIA को इस्तेमाल करें, चाहे पुलिस को इस्तेमाल करें, चाहे किसी इदारों को इस्तेमाल करें, हम इन धमकियों से मरूब होने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है वो जारी रहेगा। आज भी हम अपना पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से कर रहे हैं शहीद अतर मतीन के लिए, हमारे 40 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए, इसी तरह आज अतर मतीन शहीद हुए। और ये सिलसिला जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि ये सिलसिला पहले सिर्फ बलूचिस्तान के हद तक था, मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से सहाफ़ियों को दबाया जाता था। हम समझते हैं इस वाक़े की जो कल शहीद अतर मतीन के साथ हुआ, इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, इसके असर मुहरिकात सामने आने चाहिए। कौन लोग हैं, हुकूमत क्या इतनी बेबस है, तनख्वाहें मिलती हैं, क्या वो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? उन्होंने अब तक इस पर इंक्वायरी कोई नहीं की या कोई असल हक़ाइक़ क्यों नहीं सामने लाए? तो लिहाजा बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुतालबा करती है कि कराची के वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए हुकूमत असल मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करे। इसी तरह मोहसिन बेग साहब के साथ जो वाक़या पेश हुआ उनकी भी इंक्वायरी की जाए
तरीके से बेरोजगार किया जा रहा है, उसकी भी हम मुतालबा करते हैं कि इस पे संजीदगी से हम सबको मिलकर इसमें हम पॉलिटिकल जमातों को, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को, हमारे बलदियाती नुमाइंदों को, सबको हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। वकला बरादरी से हम अपील करते हैं, डॉक्टर्स हैं, कि हम अपने इस एहतजाज को वसअत दें। ये आज सहाफ़ियों पे नहीं है, कल किसी और पे भी होगा, कल वकला पे भी होगा, कल डॉक्टर्स पे भी होगा। बंद करो, बंद करो, सहाफियों का मुआशी कत्लेआम बंद करो, बंद करो, हक दो, हक दो, जीने का हक दो, हक दो, हक दो, जीने का हक दो, दो सहाफियों को